नमस्कार दोस्तों। मैं देवगुप्ता। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा। संस्कृत में हर शब्द का लगभग दो मतलब दो से अधिक भी मतलब है, दो भी मतलब है। एक वर्ड का है, एक सब्जेक्ट का एक मतलब खाली नहीं है, उसका दो भी मतलब है, तीन भी मतलब है। कहने का मतलब है जिससे क्या होता है, कनक होता है। कनक मतलब धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। इसी तरह बहुत ऐसे सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे वर्ड है जिसका बहुत सारा मीनिंग है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से नहीं, इस संस्कृत वर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसके कई मीनिंग होते हैं। जैसे जैसे आप लिंग का ले लो। एक लिंग होता है, एक लिंग, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। एक लिंग का मतलब अनंत होता है और ब्रह्मांड होता है। एक होता है जिससे ये जाति का बोध होता है, जिससे इस जाति का बोध होता है कि वो स्त्री है या पुरुष है या पुल्लिंग है, मतलब बीच वाला है। हम्म, तो इससे ये हमको अनुभव होता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो आप देखोगे जब भी कहीं भी यहाँ पे देखा जाता है संस्कृत में, वहाँ पे शिवलिंग होता है। उस पे एक बेसिक मैं देखता हूँ। शिवलिंग का लिंग का ही अर्थ है। एक तो आपका स्त्री और पुरुष जाति से हो गया, इसका मतलब एक लिंग का मतलब होता है अनंत ब्रह्मांड शून्य। इसका कई मतलब निकालेगा। जब आप संस्कृत भाषा के वो वाक्य पढ़ोगे तो उसमें आपको कई कई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात निकलेंगी। अनंत होता है, ब्रह्मांड होता है, शून्य होता है, बहुत कुछ लिंग का मतलब है। तो यहाँ से आपको दो तीन वर्ड निकलेगा। और लेकिन बहुत जगह ऐसा भी पढ़ा जाता है कि लिंग का मतलब होता है जो जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो। खाली वही मतलब नहीं होता है। जैसे कनक का मतलब होता है, जैसे कनक का मतलब सोना होता है और धतूरा भी होता है। धतूरा वो होता है जो नशा किया जाता है, बहुत लोग उसका नशा करते हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना होता है। सोना का मतलब ये हो गया जिसे जो पहनते हैं, औरतें पहनती है उस वो सोना, वो ये आपको कनक में दो चीज़ में जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो सिंपल टॉपिक है। इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो इसका गलत अर्थ निकालोगे। तो आपको जानना ज़रूरी है कि संस्कृत का ये वर्ड है जिससे मैकाले जो था अंग्रेज, उसने पहले संस्कृत का अध्ययन किया और उसके बाद से उसका गलत ट्रांसलेशन किया ताकि भारत के संस्कृत को बर्बाद किया जा सके। ये मैकाले की जो शिक्षा है, हर चीज़ का दो तीन मीनिंग निकाल के वो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में अगर थोड़ा भी माइनर भी डिफरेंस होएगा संस्कृत वर्ड में, उसका पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये है जिसका लिंग का दो मतलब है, कनक का दो मतलब है, इंसान के नाम का दो मतलब है। बहुत ऐसा चीज़ है जिसका बहुत ऐसा चीज़ है जिसे उसका दो तीन मतलब होता ही होता है। एक मतलब से काम नहीं चलता है। मतलब काम चलने का मतलब नहीं, उसका दो मतलब होता है, मीनिंग दो होता है। संस्कृत ऐसा वर्ड है, इंग्लिश का तो नहीं बोल सकता, लेकिन संस्कृत का हर चीज़ का दो मतलब निकलता ही निकलता है। लेकिन उसको कहाँ किस तरह से यूज करना है, उस समय, एरिया, इंसान, हर चीज़ के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। वो चीज़ वहाँ पे वो चीज़ का यूजस होता है। अब एक चीज़ और है, एक आया है वेद में आया, ढोल गंवार पशु ताड़न के अधिकारी जो भी है, इसका भी मैं एक दिन डिफिनेशन दूंगा। तो ताड़न का अधिकारी, यहाँ पे ताड़ने का मतलब होता है, ताड़ने का मतलब होता है ढोल को जब पीटोगे तब बजेगा। औरत अगर जो रहती है, जो औरत रहती है, अगर बच्चलन निकल जाए, खराब निकल जाए, तो उसको मार पीट के ही
या समझा के ही सुधारा जा सकता है। ताड़ने का मतलब ये हो गया। अब ये नहीं कि किसको भी किसी भी औरत को मार दो, तो इसका भी यहाँ पे दो डिफिनीशन है देखा जाए तो, लेकिन लोग उसको गलत अर्थ निकाल के उसको बदनाम करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। संस्कृत आपको नहीं आएगा तो आप वही चीज़ को, उसी वर्ड को आप गलत समझोगे। तो धन्यवाद। ये नॉर्मली चीज़ है, मैंने बेसिकली चीज़ समझाया, एकदम सिंपल तरीके से समझाया कि जो लिंग का मतलब दो है, एक स्त्री और पुरुष जाति से और दूसरा है अनंत ब्रह्मांड अनंत काल। इसलिए कभी भी पूजा होती है तो स्त्री पुरुष का जो लिंग है उस हिसाब से पूजा नहीं होती है, इस हिसाब से होती है अनंत ब्रह्मांड जिसको जिसने सृष्टि का रचना किया उसको पूजा जाता है, उसके रूप के हिसाब से, तो उसको याद स्मरण किया जाता है, उसको पूजा जाता है, ना कि वो स्त्री और पुल्लिंग के वेश को पूजा जाता है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मेरी जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मैंने पढ़ाई किया, इसका मतलब यही हुआ। आपने कौन सा पढ़ाई किया, कौन क्या पढ़ाई किया, हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक कि मालूम है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ। और यही होता है, आप नेट पे भी सर्च मारोगे, यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ देख सकते हो कि लिंग का मतलब होता क्या। लिंग का अभी तो मैंने इतना ही बताया, और भी ज़्यादा हो सकता है।